हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से एक छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर AB is parallel to DC if angle x equal to 4/3y, y equal to 3/8z, then find the values of x, y and z। अब बस इन एंगल्स में हम लोगों को दो रिलेशंस दे रखे हैं। पहला रिलेशन है x इक्वल टू 4/3y है, जबकि y की वैल्यू 3/8z के बराबर है। तो उस केस में x, y और z का मेजरमेंट क्या होगा। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, x, y और z का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। अब जब इस क्वेश्चन को करना शुरू करना है तो बेटा हम लोग आते हैं इन दो रिलेशंस पर। पहले रिलेशन में बोला है कि x इक्वल टू कितना है 4/3y है, इसका मतलब x की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, y पर। जबकि दूसरे रिलेशन में दिया है कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/8z के इक्वल है, मतलब y की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, z पर। और z के लिए कोई आगे रिलेशन हम लोगों को नहीं दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है, भाई इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है हम लोगों को इस रिलेशन के साथ में। चलिए रखिए, तो गिवन दैट क्या दे रहा है, y इक्वल टू 3/8z। तो बेटा y की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है किसके बराबर, 3/8z के बराबर। अगेन एक रिलेशन और है और वो क्या है कि x इक्वल टू कितना है 4/3y। अब देखो y की तो वैल्यू हम लोगों को पता है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, y की वैल्यू बेटा हम लोग इस रिलेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। तो y की जगह पे क्या रख रहा है, 3/8z। 4/3 अपने प्लेस पर रखिए और इनटू में y है तो बेटा इसकी जगह पर रख दिया 3/8z। देखो 3 से 3 गया और इस 4 से इसको कैंसिल कर दें 2 टाइम्स, तो ऊपर मिला z और नीचे मिल गया 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाती है, z/2 आ जाती है। इसको चलिए इनबॉक्स कर देते हैं या फिर रिलेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो भाई y की वैल्यू किसके बराबर है, 3/8z के बराबर है, जबकि x की वैल्यू किसके बराबर है, z/2 के बराबर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, एक चीज और हम लोगों को दे रखी है। हम लोगों को बोला है कि भाई जो AB लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू दिस CD लाइन सेगमेंट। तो ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। और अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो भाई इन दो पैरेलल लाइंस को कट करने का काम करती है वाली लाइन यानी कि BC। इसका मतलब BC इन दोनों के केस में क्या है, ट्रांसवर्सल। और अगर BC ट्रांसवर्सल है तो भाई ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, भाई ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और पैरेलल लाइंस के बीच में है। मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों हुए को इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये दो को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी रिलेशन को हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं नाउ AB इज पैरेलल टू BC एंड कौन कट करता है, BC कट्स दैट। देयरफॉर दो एंगल्स कौन कौन से, एक तो ये वाला और इसका नाम क्या हुआ, ABC। सो एंगल ABC प्लस एंगल BCD दोनों का सम कितना होगा, 180। और इसका रीजन क्या है कि दोनों कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब ABC के अंदर हम लोग देख रहे हैं, देखो ABC वाला एंगल है ना, और इसके अंदर दो एंगल्स हैं कौन कौन से, एक तो x है और दूसरा क्या है y। मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई। चलिए रख दीजिए, तो इसकी जगह पे बेटा क्या रख दिया हम लोगों ने, x प्लस वाई। प्लस इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग z एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, z/2। y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं 3/8z और z यहाँ पर है ही, रखिए 180। हम लोग देख रहे हैं हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को दो टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जब भी कभी ऐसा होना कि किसी भी इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म्स आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाई दें, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, उन सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं एलसीएम। तो भाई 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 8। और 8 से हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा जब हम लोग इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, z/2 है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 4z। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को 3z मिलेगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8z। और 8 से अगर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कहने का मतलब 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
1440। ठीक है, सबको कर दीजिए बेटा प्लस। 8 और 3 11 और 5 4 15 z इक्वल टू 1440। मतलब z कितना आ गया 1440 अपॉन 15। 15 9 जा 135। ठीक है, और 5 90 15 6 जा, तो इसका मतलब z कितना आ गया 96। तो z का मेजरमेंट कितना है 96 डिग्री है। और अब हमें किसका निकालना है x का और y का। तो z तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, देयरफॉर x कितना होगा z अपॉन 2। z अपॉन 2 का मतलब 96 अपॉन 2, तो 2 4 जा 2 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिग्री। वहीं y की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन 8 z, और इसका मतलब 3 अपॉन 8 और z की जगह पे रखते हैं 96। 8 से काटो 12 टाइम और ये बन गया 36। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आंसर हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया बेटा 48 डिग्री, y की वैल्यू कितनी निकाली दैट इज 36 डिग्री, और z की वैल्यू हो जाती है 96 डिग्री, और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।